हेलो डियर सोल्जर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सोल्जर्स हो तो डिसिप्लिन में आपको चलना होगा। सोल्जर्स हो तो क्या आपसे उम्मीद करी जा सकती है कि आप लोग बिल्कुल निराश होकर बैठे होगे या लेजी पने में बैठे होगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से एक फौजी हमेशा तैयार रहता है, डोंट बी गेट रेडी, वो हमेशा कहता है गेट रेडी, यानी हमेशा आप तैयार रहते हो, वैसे ही आप स्टडी के लिए भी तैयार होगे। मैं नवल सर एलेट गुरुकुल जो परिवार है उसकी तरफ से इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है। और मैं जो पेपर आपको डिस्कस करा रहा हूँ वो पेपर बिल्कुल एग्जैक्ट इस तर्ज पर आपको डिस्कस करा रहा हूँ कि जो पेपर है वो आने वाले पेपर के साथ में भी हम मैच कर सके, जहां से आपके जाना से आना क्वेश्चन आ सके और आप उस क्वेश्चन को करके आ सको और आपका सिलेक्शन भी हो जाए। ध्यान से एक एक चीज को समझते चलना, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं अपन। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पहले पढ़ो। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आपको 1% भी मौका मिला है, सिर्फ 1% भी मौका मिला है, तो आप अपनी पूरी ताकत लगा देना, क्योंकि 1% मौके पर ही 99% जो लोग होते हैं वो असफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप कभी भी निराश मत होइए। आप ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट बेकार है या इंग्लिश की वजह से हमारा कहीं सिलेक्शन रुक रहा है तो परेशानी हो रही है। एलाइट गुरुकुल की परिवार जो है, एलाइट गुरुकुल की तरफ से मैं आपको इंग्लिश इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। बस विश्वास करना है, आपको पढ़ते जाना है और प्रैक्टिस करते जाना है। क्वेश्चन लिखा है उसको बहुत अच्छे से पहले रीड करो और उसको समझो। जैसे क्वेश्चन लिखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपको क्या बताना है? एंटोनियम बताना है। अब जब एंटोनियम बताना है तो चार वर्ड जो लिखे हुए हैं उनके हिसाब से आप देखोगे। सबसे पहले अगर अपन देखेंगे वर्ड क्या है, आउट स्टैंडिंग। आउट स्टैंडिंग का मतलब होता है उत्कृष्ट, इसको अपन कहते हैं उत्कृष्ट, ठीक है। अपन कहते हैं शानदार, इसको क्या कहेंगे? शानदार। या अपन कहेंगे बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया यानी अपन इसको क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, आउटस्टैंडिंग। अपन कहते हुए आउटस्टैंडिंग, ठीक है। योर वर्क इज आउटस्टैंडिंग, आपका जो वर्क है वो बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा किया। तो यहाँ आउटस्टैंडिंग जो लिखा हुआ है इसका अपोजिट बताना है, यानी एंटोनियम बताना है। तो जाहिर सी बात है, ये जो चार ऑप्शन दिए इसके हिसाब से आपको बताना होगा। तो आपको इन चारों का मतलब पता होना चाहिए। अब एरोगेंट लिखा है, एरोगेंट का मतलब आपको पता है क्या होता है? गुस्सा, ठीक है। वंडरफुल का मतलब क्या होता है? शानदार, ठीक। इसके बाद एक वर्ड लिखा है एविडेंट। एविडेंट की अगर अपन बात करेंगे तो इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष, इसको अपन क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। और यहाँ ऑर्डिनरी की अगर अपन बात करेंगे तो ऑर्डिनरी जैसे अपन ने कहा उत्कृष्ट, शानदार, बहुत बढ़िया या बहुत अच्छा। तो यहाँ जो ऑर्डिनरी होता है इसका सही करेक्ट आंसर जाएगा क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग का सही आंसर क्या जाएगा? ऑर्डिनरी। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है और आने वाले एग्जाम में बिल्कुल सिंपल सी इसी तरीके की इंग्लिश आती है और इसी तरीके से पैटर्न पर क्वेश्चन भी बनता है। इसके बाद अगर अपन अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले अपन देखेंगे डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर, यानी जो सेंटेंस दिया है इसमें किसी एक पार्ट में एरर है, वो एरर अपन को बताना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो। रमेश इज स्मार्टर, रमेश हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा? सब्जेक्ट। रमेश क्या हो गया हमारे लिए? सब्जेक्ट। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। स्मार्टर की अगर अपन बात करेंगे तो ये हमारे लिए हो गया सी डी ए। सी डी ए एक डिग्री होती है, ठीक है। अगर अपन डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री हमारे लिए तीन प्रकार की होती है। एक होता है पीडीए, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, सीडीए यानी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, और एक होता है एसडीए यानी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। तो आपको अच्छे से पता होगा जो सीडीआर होता है उसमें, सीडीए होता है उसमें क्या लगाते हैं अपन? ईआर। तो यहाँ जो स्मार्टर लगा हुआ है ये हो गया आपके लिए सीडीआर, ठीक है। सीडीए, सीडीए मतलब कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे, आगे क्या लिखा हुआ है? इनफ। अब इनफ की अगर अपन बात करेंगे तो ये किसको बताएगा? पीडीए एडजेक्टिव है। अब हमें ये समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या ये दोनों साथ में चलेंगे या दोनों साथ में नहीं चलेंगे? तो हमेशा याद रखना स्मार्टर इनफ कभी नहीं होता, ठीक है। जैसे ये लिखा अपन ने स्मार्टर और ये लिखा अपन ने इनफ, तो यहां बात ध्यान देने वाली ये है कि यहां पर स्मार्टर नहीं आएगा। अगर आपको लिखना है तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आपको पीडीए यानी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव स्मार्ट, और ये अपन ने लिखा इनफ,
ये राइट है और ये क्या है, मिस्टेक है। तो इस तरीके के बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और आप एक सोल्जर्स की नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, जॉब करने के लिए जा रहे हैं, तो आपके अंदर मोटिवेशन से जाना, डिसिप्लिन होना चाहिए। जिसके अंदर डिसिप्लिन होता है वो आगे बढ़ता है, जिसके अंदर मोटिवेशन होता है वो सिर्फ 2 दिन चलेगा, इवन मैं कह सकता हूँ 1 ही दिन चलेगा, दूसरे दिन उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ आने लगती है। जो कठिन से कठिन चीज को भी, कठिन से कठिन रास्ते को भी बिल्कुल डिसिप्लिन पर ले आता है, वो धीरे धीरे करके जाता है, उसको वो इंजॉय करने लगता है। जबकि मोटिवेशन वाला क्या होता है कि मोटिवेशन वाले को लगता है कि एक दिन में मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, और दूसरे दिन पता चलता है उससे वो हथौड़ा भी नहीं उठाया जाता। डिसिप्लिन वाला जानता है कि मुझे धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे तोड़ना है, और एक दिन वो पहाड़ तोड़कर रख देता है। वैसे ही आपको चला। ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखते ही आपका आंसर आना चाहिए, पर आपको लगेगा कि सर आपको तो देखते ही आंसर आ रहा होगा, हमें कैसे आएगा। सिंपल सी बात है, पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने डिग्री पढ़ी हुई है तो डिग्री पढ़ने के बाद आप देखोगे ये क्वेश्चन आपको देखते ही बन जाएगा। जब जहां मैंने सिलेबस पढ़ाया तो सिलेबस में भी मैंने ये सारे क्वेश्चन, ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती है वो भी बताया कि बेटा इसके साथ में ये जुड़ेगा, इसके साथ में ये रहेगा। तो इससे क्या होता है, बहुत जल्दी क्वेश्चन तक हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस पर ज्यादा ध्यान रखना। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन लिखा हुआ है, चूज द वर्ड विच कैन बी यूज टू रिप्लेस द ग्रुप ऑफ बर्ड्स। ठीक है, एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, एक ऐसी चीज जिसको लंबे समय से हमने यूज नहीं किया हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, ऑब्स्टिक, ऑब्सोलेट। ठीक है, एक ऐसी चीज जिसको हमने लंबे समय से यूज नहीं किया हो उसको अपन कहते हैं ऑब्सोलेट। और ये जो क्वेश्चन है ना, लगभग 2 से 3 बार, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, पूछा जा चुका है। कम से कम 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, एक ऐसी चीज जिसको लंबे समय से हमने यूज नहीं किया उसको अपन क्या कहते हैं, ऑब्सोलेट। ठीक है, चलिए। और जो क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है उसका ध्यान रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर अपन देखें तो अगला क्वेश्चन लिखा, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी करेक्ट बताना है। लिखा क्या है, हेरासमेंट। अब ये जो मीनिंग है ना, आपको क्या देगा, कभी तो मीनिंग देगा चारों एक जैसी देगा, वो आपसे कहेगा इन चारों में से करेक्ट कौन सी, कभी कभी चारों ही अलग दे देगा, फिर आपसे कहेगा इसमें से करेक्ट कौन सी है। दोनों चीजों से आते हैं। इसमें अगर अपन देखेंगे तो यहाँ तीनों जो हैं वो एक जैसे लिखे हुए और एक अलग मीनिंग लिखा है। क्या बताना क्या है, स्पेल्ड करेक्ट बताना, और किसकी बताना है, इसकी बताना है। तो इसका मतलब इससे तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो यहां लिखा होगा उसी से तो मतलब होगा, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और 3 ऑप्शन हमारे मिल रहे हैं। अब इस मीनिंग का क्या है, ज्यादातर पूछा जाता है, मीनिंग पूछी जाती है, और सिंपल सिंपल मीनिंग पूछा है। पर सिंपल भी वो मीनिंग पूछी जाती है जहां पर अपन से मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, चलिए। अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो 99% तक स्टूडेंट जो है ना वो इस क्वेश्चन में मिस्टेक करेगा, 99% तक इस क्वेश्चन में मिस्टेक करेगा। अब मैं चाहूं तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट बता सकता था और डायरेक्ट बताने के बाद आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन बच्चों से 99% तक गलत होता है। गलत क्यों होता है इस बात को समझना। ज्यादातर हमको क्या लगता है कि हेरासमेंट की जो मीनिंग है, अगर अपन इसको देखेंगे, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। बीच में डिस्टर्ब करने वाले आ जाते हैं, इस वजह से चीज को देख सुनो। इस मीनिंग में सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होती है ना, वो ये होती है कि बच्चे को लगता है इसमें डबल आर आता है। इसमें क्या आता है, डबल आर। यानी यहां पर देखेगा तो उसको क्या लगता है कि यहाँ डबल आर आता है। बस यही उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये क्या है, सबसे बड़ी गलती। उसको लगता है कि इस मीनिंग में 9 सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होती है वो होती है आर की वजह से। उसको लगता है कि इसमें डबल आर आएगा, और यही इसकी सबसे बड़ी गलती है, डबल आर नहीं आएगा।
अगर यहाँ ऑप्शन में देखोगे डबल आर तो ये गल हट गया, इसमें देखोगे डबल आर तो ये हट गया, और ये पहले से ही हटा हुआ है, तो आंसर होगा इसका सी वाला। सही मीनिंग होती है HARASSMENT। अब लगता क्या अपन को, ये बात सही है, लगता क्या अपन को HARRA और SSMENT, लेकिन डबल आर नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। आप सही मीनिंग को याद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मीनिंग में मिस्टेक होने की ज्यादा संभावना होती है, क्या होता है कई बार अपन फ्लो में लिखते चले जाते हैं, और जब अपन फ्लो में लिखते चले जाते हैं तो अपन को क्या मीनिंग का सेंस याद नहीं रहता, अपन को लगता है कि नहीं आता होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब वहां पर टीचर गोला लगा देता है रेड पेन से, तब एहसास होता है कि गलत क्यों है, अच्छा इस वजह से गलत है, फिर हम सीख जाते हैं। तो मैं आपको वही गलती पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां आप जानबूझकर मिस्टेक, यानी आपसे गलती से मिस्टेक हो जाएगी। आपसे गलती कहाँ होगी, डबल आर पर होगी, और डबल आर का ध्यान रखना, क्योंकि मीनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाते हैं। जैसे कुछ मीनिंग्स तो ऐसी पूछी जाती है कि उनको देखते ही कि हमको हंसी आती है। जैसे एक मीनिंग आपसे ये पूछा जा सकता है मैसेज की, ठीक है। एक मीनिंग सेम होती है मसाज, ये होता है। अब इसमें भी क्या होगा कि वो आपको जैसे यहाँ पर लिखा ना हैरेसमेंट, इसकी बताना वैसे ही यहाँ पर लिख देगा। तो मैसेज में क्या होता है MESSAGE, और मसाज में क्या होता है MASSAG, इन दोनों को ध्यान रखना। और दोनों ही मीनिंग मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, करेक्ट के लिए। चले अगला क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसने ये क्वेश्चन किया समझ जाना उसको टेंस क्लियर है, और 99% तक के क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन फंसते हैं। बहुत ये मानकर चलना डिफेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट लवेबल क्वेश्चन है। इफ यू टोल्ड मी बिफोर, अगर तुमने मुझसे पहले बोला होता, आई वुड डेफिनेटली कम टू, तो मैं तुम्हारे पास जरूर आता टू पिक अप यू फ्रॉम द एयरपोर्ट, ठीक है, नो एरर। और डी, ये बताना। सबसे पहले अपन देखेंगे इफ के बाद यू लिखा है, वो हमारे लिए सब्जेक्ट, हेड हो गई हेल्पिंग वर्ब, और टोल्ड हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको कभी भी इफ के साथ में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, तो हमेशा याद रखना दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, वुड हैव का। इसके अलावा शुड हैव, ठीक है, इसके अलावा यहां पर कुड है, या इसके अलावा इसमें अपन पढ़ेंगे माइट हैव, ये लिखा अपन है माइट हैव, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना। यानी मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि अगर आपको इफ प्लस हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, तो दूसरा वाला जो भाग बनेगा इसमें मॉडल वर्ब्स प्लस हैव आएगा, मॉडल बस प्लस क्या आएगा, हैव आएगा, यानी हैव आना चाहिए। अब अपन आगे बढ़े, क्या लिखा, आई वुड, वुड नहीं आएगा, यहां पर क्या होगा, वुड, और ये लिखा अपन है हैव, वुड हैव। अब सही है। और ऐसा कौन से पार्ट में है, अपन आगे की तरफ जाएंगे तो वुड हैव डेफिनेटली कम टू, और कौन सी में आ रहा है, बी में, इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी। मोस्ट लवेबल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। चले इसको नोट डाउन कर लेना, जैसे ही एग्जाम में आएगा आपको ये ट्रिक लगाना है कि इफ के साथ अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गया, देन ये आपको अप्लाई करना है। जानना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन देखो, अपना आंसर करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है, एग्जैक्ट मिलेंगे। चलिए अब आगे आपके काम की बात है, आप इसका ध्यान देना। इंडियन कोस्ट गार्ड की जो भी वैकेंसी भी आई हुई है, वो सभी वैकेंसी हमारे एप्लीकेशन पर पढ़ाई जा रही है, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन करने के बाद आपको देखोगे आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज है, नोट्स है, एमसीक्यू है, मेंटरशिप है, सारी चीजें हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक अकेले चीज आप समझोगे कि पढ़ाने मात्र से कुछ भी हो जाएगा, वो नहीं है। आपकी मेंटेलिटी को जज करने के लिए भी हम बहुत कुछ लेकर चलते हैं, आपको समझाने के लिए भी, आपको बता भी सके। इसके अलावा वीकली और मंथली टेस्ट वगैरह सारी चीजें हैं, ठीक। और आपके लिए फीस वगैरह सारी चीजें लिखी है, 4 DV 3 डबल लाइन में, 4 GD है 4 डबल लाइन में। इसके बाद अगर अपन आगे बढ़े तो देखे फाउंडेशन बैच है फॉर नेवी SSR,
ठीक है, MA MR के लिए। तो वो सभी चीजें हैं यहाँ पर। SSR की 499 है और MA की 499 है और इसके बाद MR की 399 है। तो शानदार ऑफर के साथ में आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारी एप्लीकेशन पर सभी चीजें अवेलेबल है, वीडियो में भी रिकॉर्डेड है और आपको लाइव भी पढ़ाया जा रहा है और सारी चीजें मेंटरशिप की तरीके से बताया जाता है, जहां पर आप इस बात को ध्यान रखना कि पढ़ना तो है ही है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ में आपको ट्रिक्स के साथ में समझाना, आपको ये बताना क्वेश्चन कहाँ गलत नहीं करना है, क्योंकि गलत होने के चांसेस अगर आपके हैं तो सही नहीं पढ़ाया गया या क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं डाउट है। आप ये उम्मीद रखिएगा कि क्वेश्चन अगर है तो वो सही जाना चाहिए, गलत नहीं जाना चाहिए। गलत जा रहा है इसका मतलब फिर मतलब क्या रहा, तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, फिर गलत ही जा रहा है तो फिर तो बिना पढ़े भी हम ये कह सकते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 पे आ गया तो इसको टिक लगा लो। लेकिन आपने कभी देखा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो जब भी हम खेलते हो तो जिस पॉइंट से अक्कड़ करोगे वही उसी पर ही 100 आएगा। अब देखो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 इसी पर ही आएगा। आप इससे करोगे तो इसी पे आएगा, इस पे करोगे तो इसी पे ही आएगा। तो ये चीजों को ध्यान रखना है कि अगर हमको 50-50% पढ़ना है कि हम टिक लगा देंगे वही आंसर सही है तो फिर फायदा क्या है, फिर हम बिना पढ़े भी जा सकते। मतलब ये कि ये क्वेश्चन देखा और ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, जैसे ही देखा शट द डोर, ये 100% है कि आपको आना चाहिए। बताना क्या है, पैसिव वॉइस, और ये पैसिव वॉइस कौन सा हो गया, इंपेरेटिव का, और इंपेरेटिव का पैसिव वॉइस क्या बनता है, लेट से। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हो, चारों लेट से, लेट द डोर बी शट। ठीक है, तो ये अपन क्या लिखेंगे, लेट द डोर और बी, और थर्ड फॉर्म हो गया सट। आप मैच करो, लेट द डोर बी सटेड, सटेड नहीं होगा, सट का सट होता है, लेट अस, अस नहीं होगा, ठीक, लेट मी, मी नहीं होगा, मी तो है ही नहीं है, लेट द डोर बी सट, आंसर हो गया डी वाला। ठीक, चले, और ये सभी चीजें मैंने आप लोगों के लिए बीओडी में जब आप सिलेबस ज्वाइन करोगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से वहां पर मिलेंगी, जहां पर मैंने एक एक चीज बारीकी से आपको समझाया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका टाइम बर्बाद नहीं हो और आप सिलेक्शन तक पहुंच जाओ, और बिना डरे, बिना इंग्लिश में जाना आपको लगे कि हुआ इंग्लिश यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस सारी चीजों को समझते हो आप जल्दी से आगे बढ़ जाए। हाफ ऑफ नंबर 1 स्लैश द एप्पल्स, नंबर 2 स्लैश वर रोटेन, नंबर 3 और नो एरर, नंबर डी। ठीक है, तो जब भी आपको हाफ ऑफ मिलता है तो ऑफ के बाद में जो एप्पल्स लिखा है वो कैसा है, प्लूरल है। और यहाँ जो हाफ ऑफ लिखा है ये अगर इसकी बात करेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब भी ये कैसी लेता है, प्लूरल लेता है। तो यहाँ क्या लिखा है, वर लिखा है, इसका मतलब ये सही है, यहाँ पर तो ये चीज सही है। हाफ के बाद ऑफ लिखा है, ऑफ के बाद यहाँ देखोगे एप्पल्स जो है वो प्लूरल आना चाहिए, ऑलरेडी है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आना चाहिए, ये भी है, इसका मतलब सेंटेंस में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। आंसर क्या हो गया हमारे लिए, डी। अब रहेगा क्या, जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लिखेगा हाफ ऑफ द एप्पल्स है, तो इसको काटने की कोशिश करेंगे, वर्क की जगह वॉज लगाएंगे और आंसर सी देंगे और फिर घर आ जाएंगे, फिर कहेंगे हमारा सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं है, पढ़ोगे जब ही पता चलेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप अच्छे से समझोगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन आते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड अमंग द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग अपन को बताना है, तो रेमिटेंस, रेमिटेंस इसकी फर्स्ट वाली मीनिंग बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए इसके बाद अगर अपन आगे बढ़े तो बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन, रोशन डजंट लिसन ऑफ हिज पेरेंट। यहाँ क्या लिखा है, रोशन क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट, डजंट क्या है हमारे लिए, हेल्पिंग वर्ब, और वो भी हेल्पिंग वर्ब कैसा हो गया, नेगेटिव। ठीक है, लिसन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये ऑफ हिज पेरेंट्स, और यहाँ अगर अपन बात करेंगे तो ये सभी क्या है, एडजेक्टिव है। अब बात आती है आएगा क्या, तो यहाँ क्या लिखा है, डजंट, और जैसे ही आप डजंट देखोगे तो आंसर जाएगा 99%, 99% तक आंसर जाएगा आपका आइदर, जो कि गलत है। केवल 1% स्टूडेंट को पता है कि इसका आंसर क्या होगा, नाइदर होगा। ये भी ट्रिक से चलता है, और ट्रिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रिक तब आती है जब आप उसको समझ लेते हो, ट्रिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझ, यानी सिलेबस अच्छे तरीके से पढ़ लेना, चीजों को अच्छे से समझना, तब जाके आपके दिमाग से ट्रिक निकलते हैं। ठीक है, ट्रिक वहीं से निकलेगी जहां से आपको उसका पूरा कंप्लीट मेथड पता होगा। अब है क्या, रोशन डजंट लिसन नाइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, वो अपने दोनों लोगों की नहीं सुनता है, यानी अपने माता पिता दोनों की ही नहीं सुनता है। तो डजंट लिखा है, नेगेटिव है, और उसके बावजूद भी इसमें नाइदर आएगा, दोनों की ही नहीं सुनता है। नेगेटिव भी सुनता भी नहीं है और दोनों की ही नहीं है सुनता है। ठीक है, तो दोनों जगह पर ये नेगेटिव रहेगा। जैसे क्वेश्चन देखोगे 99% तक ये लगेगा आइदर आएगा, क्योंकि उनको कंट्रास्ट लगता है। क्या लगता है कि अगर ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव रख दो,
ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव रख दो, और अगर ये पॉजिटिव है तो इसको क्या रख दो, नेगेटिव रख दो, ऐसा उसको लगता है। ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पर रिजल्ट भी क्या जाएगा, अगर अपन ने देखा कि वर्क वर्क नेगेटिव है तो हमारा रिजल्ट भी क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा। वर्क अगर पॉजिटिव है तो हमारा रिजल्ट भी क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। सिंपल सी बात है। रोशन डजंट लिसन, रोशन तो सुन ही नहीं रहा है। किसकी नहीं सुन रहा है, दोनों अपने पेरेंट्स की ही नहीं सुन रहा है। पेरेंट्स में क्या, दोनों की नहीं सुन रहा है, यानी माता पिता दोनों की ही नहीं सुन रहा है। सुन भी नहीं रहा और माता पिता को भी नेगेटिव रख रहा है, तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नाउन फॉर्म ऑफ असर्ट इज, सिंपल सी बात है जिसमें टी आई ओ नाउन बनते हैं। 100% ट्रिक सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी वाला। चलिए क्या छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रहा है, इसके बावजूद भी अगर आप अपने सिलेक्शन से दूर है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो मजबूती से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। अगला मीनिंग बताना है रेसिस्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है विरोधी, इसका मतलब विरोधी। तो यहां पर क्या जाएगा, सपोर्ट करना, ठीक है। इसका मतलब क्या जाएगा, सपोर्ट करना। अगला देखेंगे, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट चेंज द पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस भी कौन सा, इंटरोगेटिव वाला है। चले देखते हैं, अपन करते हैं। सबसे पहले अगर अपन देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर ही क्या हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट, राइटिंग क्या है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी, और यहाँ पर लेटर क्या हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट। अब इसको बनाना है। देखो अगर एक्टिव का टेंस ऑलरेडी वॉज या वर में आया है तो पैसिव आप किस में देखोगे, वॉज या वर में ही देखोगे, और साथ में आप किसका प्रयोग करोगे, बीइंग का। बस इतनी सी चीज उठा लो। आप देखो वॉज के साथ में, वॉज या वर के साथ में बीइंग कहाँ है, वॉज और साथ में क्या है, बीइंग। वर और ये साथ में क्या है, बीइंग। इज नहीं चाहिए, ये वॉज और ये बीइंग आया है, ठीक है। तो यहाँ से इज हट गया, तीन ऑप्शन हट गया। अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट हमारा ए लेटर बनेगा जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में वर नहीं आएगा, तो ये हट गया। अब दोनों में अपन मैच करेंगे। वॉज ए लेटर बीइंग रिटन बाय, और यहाँ पर हर है और यहाँ पर हिम है। सब्जेक्ट कौन है, ही का क्या बनता है, हिम बनता है, और जी क्या है, हर है, तो ये हट गया। आंसर हो गया फर्स्ट वाला। देखो अगर सब्जेक्ट सी है तो ऑब्जेक्ट बनेगा हर, और सब्जेक्ट अगर ही है तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा हिम, ठीक है। तो यहां पर क्या था, ही था, तो ही का क्या बन गया, हिम। चले अगला देखें। अगला क्वेश्चन देखे, हिज नोवेल वाज नंबर 1 व्हाई पब्लिशर्स आफ्टर पब्लिशर, ठीक है। पब्लिश के बाद में पता चला कि पब्लिशर ने उसका नोवेल को क्या कर दिया, टर्न डाउन कर दिया, ठीक है। टर्न डाउन कर दिया यानी बिल्कुल मना कर दिया, विरोध कर दिया कि नहीं इसको हम पब्लिश नहीं करेंगे, मना कर दिया। यानी इसको अपन क्या कहेंगे, टर्न डाउन मतलब क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट कर दिया। इतना प्यारा सा, इतनी प्यारी इंग्लिश आती है, इतनी प्यारी इंग्लिश आती है कि एक बार सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया तो आपसे फिर बचेगा नहीं, ये पक्का है मेरा, आपसे बचेगा नहीं। और ये भी मानकर चलना कि सिलेबस अगर पढ़ लिया तो जो क्वेश्चन आप हमने अपना भला करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, इतना प्यारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए अगला, देयर इज नथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ, बिजी लाइफ से अच्छा कुछ भी नहीं है। बनाना क्या है, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में पहले क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारे लिए क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में अपन क्या लेते हैं, वर्ब, और इसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लिखते हैं अपन क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, इसका मतलब ये पहले आएगा, तो ये क्या है, इज, ठीक है। ये क्या है, वॉज, ये क्या है, आर, और ये क्या है, इज। तो इज का तो इज ही रहने वाला है, वो तो चेंज होगा नहीं। तो यहाँ ये वॉज हट गया और ये आर हट गया। अब दोनों में देखेंगे, इज देयर, और ये क्या है, नथिंग, और इसमें क्या दे दिया, एनीथिंग, एनीथिंग नहीं, नथिंग रहेगा, तो ये हट गया। आंसर हो गया इज देयर नथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ। क्या बिजी लाइफ, जीवन में बिजी लाइफ से ज्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक। चले अगला क्वेश्चन, he didn't eat the apples because it tasted bitterly, number 2 slash, and was slightly rotten। बड़ा प्यारा क्वेश्चन। पहले बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, डायरेक्टली सही बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये बताऊं कि आपसे गलती कहां होगी।
आपसे गलती कहाँ होगी ये पहले बता दूं, आपसे गलती जो पहले होगी ना वो ये होगी कि आप देखोगे एप्पल लिखा, एप्पल के पहले दा नहीं आएगा, एन आएगा, और जैसे ही देखोगे ए में आंसर, और घर आ जाओगे, घर आकर बताओगे कि देखो मेरा ये भी क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट गया, यानी मेरे 20 में से 25 नंबर में से 24 सही चले गए, 22 सही चले गए, 23 सही चले गए, और ये मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और जब पेपर रिजल्ट आता है, ठीक है, जो चेक करने वाला होता है उसको तो पता ही है तो मिस्टेक नहीं है, वो कहेगा जो आप आंसर लगा के आए हो वही गलत है, फिर कहोगे इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, फंस गए। तो अब दिक्कत आ जाएगी, बस यही चीज मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। ही डिडेंट ईट द एप्पल, अगर एप्पल को हम मानते कि एन आता है, लेकिन हम किसी चीज को पर्टिकुलर बताएं या उसमें कोई क्वालिटी बताएं तो हम दा का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो मिस्टेक नहीं है, ये तो पक्का हो गया। आगे बढ़े, बिकॉज इट टेस्टेड बिटरली, अब आ जाएंगे इट का मतलब कौन हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट, ठीक है। टेस्टेड क्या हो गई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी वर्ब, और बिटरली का अगर अपन देखेंगे तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो कभी भी ध्यान रखने ना कि वर्ब, तो वर्ब के बाद में एडवर्ब का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या देखेंगे, वर्ब, ये लिखेंगे अपन टेस्ट, और टेस्ट के बाद में बिटरली की जगह अपन क्या लिखेंगे, बिटर। ये सही आंसर है, यानी आंसर कहाँ आएगा, यहाँ पर कौन से में आ गया, बी में, आंसर हो गया बी में। और ये बात सिर्फ पूरे स्टूडेंट में 1% या 2% बच्चों को पता होगी कि भाई इसमें एप्पल की जगह, एप्पल में जो दा लगा है वो वहां नहीं, यहाँ पर मिस्टेक है। और वो 5%, 2%, 3% बच्चे अपना इस क्वेश्चन को सही करेंगे और देखना उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो यही तो इम्पोर्टेंसी है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कितनी समझ से पढ़ना चाहिए। चलिए अगला, चेंज द नरेशन, अब बताना नरेशन। द टीचर सेड द अर्थ गोज अराउंड द सन, ये जो लिखा है, ये जो नरेशन है, ये नरेशन पार्ट बनता है यूनिवर्सल ट्रुथ का, यूनिवर्सल ट्रुथ का। और यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है ना वो होता है नो चेंज, यानी इसको अपन चेंज नहीं करते, ठीक है बेटा, चेंज नहीं करते हैं, नहीं, जैसा सेंटेंस है वैसा का वैसा ही इसको रखिएगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ बेंट, गोज का बेंट कर दिया, नहीं चाहिए, ठीक। इसके बाद फिर अपन आगे गए, ये लिखा इज गोइंग, इज गोइंग, गोज ही चाहिए, गो अराउंड नहीं चाहिए, तो ये लिखा है गोज अराउंड, सेम का सेम। देखो यहां से मिला लो, द अर्थ गोज अराउंड द सन, और द टीचर सेड, तो आंसर हो गया हमारे पास डी वाला। क्लियर हुआ, चल ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पेपर है, एग्जैक्ट पेपर जो मैंने आपको कराया है, इनसे जो क्वेश्चंस निकले हैं, जो चीजें मैंने आपको बताई है, ये आप ये मानकर चलना कि आपके आगे के जो पेपर है उनके लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर करना है कि आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो मजबूत रखिएगा, वो किसी भी तरीके से आप उसको कमजोर रखने की कोशिश नहीं करिए, और ना ही ऐसा सोचिए कि इंग्लिश बेकार होती है। इंग्लिश बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप उसको नहीं पढ़ोगे तो पेपर देख के आओगे पर सिलेक्शन से आप दूर भी हो सकते हो, ठीक है। और तुक्का लगाने की कोशिश मत करिए, अपने लक के भरोसे मत बैठिए, थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़ा सा लक चलेगा, थोड़ी सी सभी चीजों का जब मिक्स लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बनेगी, और वो एनर्जी आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आया तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके डाउट क्वेश्चन जो भी डाउट आएगा उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश जरूर करूंगा। और हमारे एलेट गुरुकुल जो परिवार है, सभी मेंटर है, सभी टीचर्स जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे भी जुड़िएगा और समझिएगा, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपको कैसे भी करके सफलता के रास्ते पर ले जाना। और जब आप सफल होगे तो हमारा पढ़ाने का जो सपना, हमारी जो पढ़ाने की मेहनत है वो सार्थक आएगी। और अब तो होली है, तो होली में कहते हैं ना जब रंग लगाते हैं तो चढ़ता है, तो बस वही चीज है, जब आपका सिलेक्शन होगा तो हम कहेंगे हमारी मेहनत जो है वो चढ़ गई। तो हमारी मेहनत को जाया मत जाने दीजिए, आप मेहनत करके पढ़िए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो कीप योर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, नमस्कार।